वो तेरी याद दिल में बसाए हुए, दिखा दो दरस करके आए हुए, दिखा दो दरस करके आए हुए, दिखा दो दरस करके आए हुए। दो दरसी आए हुए, दिखा दो दरसी आए हुए, दिखा दो दरसी करके आए हुए, दिखा दो दरसी करके आए हुए। जमाने की राहों पे चली करके देखा, जमाने की राहों पे चली करके देखा, वो जमाने की राहों पे चली करके देखा, जमाने की राहों में चली करके देखा हमने, चली करके देखा, चली करके देखा हमने, चली करके देखा। बिताए हुए वो अपनी डोले काट के बिताए हुए। कृपया ये आदेश तो नहीं, उधर चले जाते इसलिए थोड़ा सा इससे इधर ना चला। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान द्वारका में बस गए। यहाँ पर उद्धव जी बड़े विद्वान पंडित थे। उद्धव जी को बड़ा मुझे माँ यशोदा नंद बाबा गोपियों गोप ग्वालों की बहुत याद आ रही है। आप मेरा संदेश लेकर ब्रज जाओगे? उद्धव जी कहने लगे भगवान मैं बड़ा ने कहा कि तू जा तो सही। उद्धव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो सही, पर 1 घंटे में समाचार बताकर वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जा तो सही, 1 घंटे में आता है कि 7 साल में आता है। विद्वानता की अहंकार भर गया था, इसलिए भगवान ने अपने भक्त को रस सजाकर ब्रज में भेजा। ब्रज में क्या अर्थ है देखिए, कृष्ण ने मुझे तुम्हारे समाचार के लिए भेजा है, तुम्हें ज्ञान लेने के लिए भेजा है।
बहुत ज्ञानी आते हैं, काका जी ने ऐसा नहीं किया, काका जी ने ऐसे। यहाँ उद्धव जी भी पहुंच गए और उद्धव जी ने जब ऐसे कहा तो गोपियों ने कहा कि क्या एक बार भी उद्धव जी बताइए हमारे श्याम सुंदर ने क्या कहा। बोले आप विद्वान हो, वेद पुराणों को जानते हो, हमारी गोपियों को थोड़ी शिक्षा देकर आना। जय हो। जब गोपियों ने कहा कि उद्धव कैसी ज्ञान, उद्धव जी कहते हैं कि मैं विद्वानता संस्कारों की नहीं, मैं तो पुराणों इतिहास की बात करता हूं। तो बताते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब उद्धव जी ने शास्त्रों की इतिहास की बात करी तो गोपियों को मुखार रस इतिहास और शास्त्र ज्ञान था, उन्होंने उद्धव जी से शास्त्र ज्ञान किया और एक से एक जो पुराणों में श्लोक नहीं थे वो सब गोपियां बोलने लगी। एक बोलती तो दूसरी उसका उत्तर देती, तीसरा उसका उत्तर देती तो चौथी बोलती, ऐसे प्रश्नों पे प्रश्न चलते गए। उद्धव जी जब देखने लगे सब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं, विद्वानता की बात कर रहे हैं, उद्धव जी देखते रह गए कि मुझे तो एक पन्ना याद था, इनको तो पूरी पुराण याद है। भाव देखा तो अरे श्याम ने क्या कहा याद आती होगी, अरे अभी तो श्याम मुझसे माखन खा के गया, अभी तो श्याम को मैंने तैयार किया, अभी तो श्याम मेरी गोदी में था, अभी तो श्याम मुझे नाच रहा था। भाव इतने बताए कि उद्धव जी का दिमाग काम नहीं करने लगा, बैठ गए तो शाम तक सोचते रहे क्या हो गया, मैं कैसे ज्ञान दूं, उल्टा मेरे को ज्ञान दे दिया। उद्धव जी झुक गए और नतमस्तक हो गए, भगवान आपकी लीला अपरंपार है। आप जिसके हस्त पे मस्तक पे हस्त रख देते हो वो वेद पुराण पढ़ने लग जाता है। ऐसे प्रभु ये तो तुम्हारे साथ खाना खाया है और तुम्हारे साथ लीला रास किए, आपके साथ गाय चराई है, ये तो विद्वानों के विद्वान है। कितने बड़भागी हैं वहाँ के लोग जिन्होंने भगवान के साक्षात नारायण को, जो वेदों और पुराणों से नहीं मानते, उनके एक थोड़े से छाछ और मक्खन के लिए नचाया। कितने महान होंगे। इधर भगवान उद्धव जी जाते हैं तो भगवान को नमस्कार कर देते कि भगवान धन्य है वो गोपिकाएं ग्वाल बाल जिसने वेद पुराण भी उनके आगे कुछ नहीं लगते, जिसने सर्वस्व अपने श्याम के इसमें लुका दिया हो और सर्वस्व दे दिया हो, वो तो कृष्ण ही है। एक बार कथा तो उसकी कोई दवा काम नहीं कर रही। भगवान ने कहा कि भगवान कोई दवा नहीं काम कर रही, इसका इलाज ही क्या है? तो बोले इसका एक ही इलाज है, जो अपने पांव के नीचे की मिट्टी है। और सबको मालूम पड़ा, सब ने कहा कि हमारे पैर की मिट्टी के नीचे, पैर के नीचे की मिट्टी ले जाओ, अगर हमारे काना का दर्द दूर करना है और हमें नर्क भी जाना पड़े तो वो भी भोग लेंगे, लेकिन मेरे से हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर भाव, क्या हमें नर्क जाना पड़े तो जाना पड़े, लेकिन हम भगवान अपनी लीला करते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जरासंध कहीं बार लड़के गया, अब सेना इकट्ठी करके लाता और भगवान उसे मार कर भगा देते हैं। भगवान ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे कहीं राक्षसों को मार दिया, आगे लीला करना चाहिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे मत की नहीं है। यहाँ सर देखे होते सो दे, यहाँ सर देखे होते सो दे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर देखे होते
की बात है बुधो। और समुद्र से कमल निकला और कमल से एक कन्या का जन्म हुआ। बोलो रुक्मिणी मैया की। सीता जी भी धरती से आई क्योंकि लक्ष्मी का अवतार था। यह भी समुद्र से निकली, ये भी लक्ष्मी जी का अवतार थे। इसलिए मैया आज हमारे दरबार में पहली रुक्मिणी मैया आई है, इसलिए इनकी जय जयकार करें। बोलो रुक्मिणी मैया की जय। तो बड़ी तपस्या के बाद जब लक्ष्मी जी इन पर प्रसन्न हुई तो घर राज्य कर रानियों को दे दिया और रानी इनका लाड़न पाल करने लगी, बड़ी सेवा करने लगी। छोटी सी कन्या थी और जब से मां रुक्मिणी जी ने कृष्ण का नाम सुना तब से ही भाव में प्रेम बना लिया। मैं विवाह अब इनके बड़े पुत्र जो रुक्मी थे वो शिशुपाल के मित्र थे। इतने मित्र थे कि रुक्मी ने उनकी रुक्मिणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी कि हमारी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तो रुक्मिणी जी को बड़ा दुख हुआ कि क्या हो गया, क्या भाव था। वो भाव सुखदेव जी महाराज यहाँ बता रहे।
कि रुक्मिणी जी ने एक पत्रिका लिखी, उस पत्रिका में दिल की बैठा लिया है। हे श्याम, मेरा भाई रुक्मी जबरदस्ती मेरी शादी शिशुपाल के साथ करना चाहता है, अतः श्याम मेरी लाज बचा ले। अब चिट्ठी तो पत्रिका तो बना ली, अब इसे भेजा कैसे जाए। रुक्मिणी जी ने कहा, हे भगवान, आप ऐसा कोई रास्ता बनाएं जिससे मेरी पत्रिका मेरे श्याम तक पहुंच जाए। सभी राजा के यहाँ एक ब्राह्मण पूजन करने आते थे। उस ब्राह्मण को जब रुक्मिणी जी ने देखा तो बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को देखा और कहा कि देखो ये पत्रिका श्याम तक पहुंचा देना। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ पुत्री, जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन बूढ़े ब्राह्मण थे, कब जाएंगे तिथि
परीक्षा करेंगे भगवान की सीढ़ी में। तब लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा, बलि को अपने भाई को भी छला ब्राह्मण ने। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि अरे ब्राह्मणों, तुमको तो बड़ा अहंकार आ गया है, मेरे सामने मेरे पति को लात मार दी, जाओ दरिद्र हो जाओ, भिक्षा मांग कर खाना। तो ब्राह्मण भी काका जी कोई कम नहीं थे, ब्राह्मणों ने भी कहा कि लक्ष्मी जी कराते रहे और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहे। आज रुक्मणी जी को बड़ा दया आ गई कि मैंने ये क्या किया, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। इसी ब्राह्मण ने मेरे श्याम सुंदर तक मेरी पत्रिका भेजी और वेदन का जाकर भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कब्र में बैठाया। ये किसी ने नहीं दिखा और श्याम सुंदर तक में बैठकर रुक्मणी को ले जाने लगे। काला टीका लगाओ तो प्यारी उनकी छवि से देखो प्यारी लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो पिया घर आवेंगे
सुंदर जो रखनाई छूटे ऐसी हो सुंदर जो कबहू ऐसी हो सुंदर सवर दूल्हा जो कबो न छूटे सवर दूल्हा जो कबहू न छूटे सवर दूल्हा जो कबो न छूटे सवर दूल्हा बिंदिया लगा दो अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो अकल सुहाग की बिंदिया लगा दो बिहारी लाल की जय हो चूड़ी जो कबू न टूटे ऐसी दूरी जो कबहू न टूटे ओ प्रेम प्रीति का धागा न टूटे आज तेरी मोतियों से बांधी सजा दो आज तेरी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बोलो भारत कन्या भगवान की जय। द्वारका में आए और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने एक मंदिर में विधि विधत पूजन किया। यहाँ भी श्याम सुंदर का दुल्हन को माला दे दे, माता पिता खड़े हो जाए। आप बेटा तू बाद में खींच लेना। यहाँ मंगलाष्टक होने लगे। बड़ी भी गाल लेना। चार ले बोलो, 2-3 साथ चलो मंगलाष्टक करें। ठीक है। हे रंभा सुरकोन नागणमया लंबोदरा सेना श्रीकाण्ड गजकर्णिका गजमुखा गंभीर विद्याधरो गुर्याको गणेशरो हरसुत यात्राजन्ते गुर्यात् सदा सावधान शुभगा कांडो सुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यावतारुन्धति स्वाहा भवते चरुम भगिनी दुस्वप्न विध्वंसिनी वेलाचा बुधनिधये सुन्वनीकरा
तो मान ले। वरवधू शुभं भवतु शुभ लग्नः शुभ मुहूर्तः सावधान सावधान बोलना है रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधि दामोदर माधव कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां हमारे ब्राह्मण लोग मंगल अष्टक गाने लगे और मंगल अष्टक गा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का यहाँ पर माला के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान जय श्री राधे हरिः ओम अहं सुमुखसेनन्दश्च कपिलो विनाशो विनायकः नामानि यः पठेत् शृणुयात् वाहि च प्रवेशे देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्या सिद्धार्थ पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः बारातियों का स्वागत होगा। जलपान के स्वागत करें बारातियों का, फूलों की वर्षा करें, थोड़ा बैठ जाए। जजमान श्री गुप्ता जी जोड़े के सहित आए, भगवान का पूजन करें, दहेज का पूजन करें, कन्यादान का। अरे यहाँ लाना है, वही मौसा मौसी कन्यादान के लिए लाए होंगे, वो भी कर सकते हैं।
काका काकी आए वो श्याम की शादी है आज श्याम की शादी है श्याम की शादी है श्याम की शादी है शादी है मेरे घर श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी की जोड़ी बड़ी है खूब जोड़ी कृष्ण बड़ी की जोड़ी बड़ी है खूब जोड़ी जोड़ी खुशी से नाचे मन खुशी से नाचे मन मिला सजनी को साजन हो खुदा सजनी को आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है आज मेरे 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 श्याम की शादी है बनवारी गिरधारी द्वारिका धाम की शादी है आज मेरे आज मेरे श्याम की शादी और भगवान द्वारका कन्यादान एक फुल में चंदन चावल सब लगा लो है ना बर्तनों में चढ़ा दो मूंगफली करना ये जगह नाखी दे जगह को लगा दो हाँ भैया ये जो कन्या के काका काकी हैं दादा दादी जो भी आए हैं यहाँ कन्यादान के लिए आए जय हो सबको बहुत बहुत बधाई भगवान के विवाह में आने के लिए और भगवान की कृपा आपके परिवार पर बची रहे ऐसे ही मंगल कार्य आपके यहाँ होते रहे आगे भगवान श्री कृष्ण चलो चलो बढ़ते जाओ द्वारका नाम का एक आते हैं सभा में उनके यहाँ एक सुबंधक मणि थी वह रोज 8 भाग सोना प्रदान करती थी तो भाई इसे 3 जने हैं बैठ जाए आप थोड़ा आप लोग बैठ जाओ आप बैठ जाओ हो गया दीदी हो गया तो शेर ली और अपनी पुत्री को पहना दी भगवान पर भगवान ने कहा कि मणि सतराज जीत किए अतः आप मुझे दे दे तो जामवंत जी ने कहा दिया बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो किया वहाँ पर जरासंध और भीम का 2 दिन तक युद्ध चला पर भीम परास्त नहीं आएगा भीम ने निश्चय किया और जरासंध का वध किया बोलो गोपाल कृष्ण भगवान का भगवान के अनेक विवाह मेरे मन यार है मेरे तुम्हारा यार है मेरा दिलदार है तुम्हारा यार है मेरा दिलदार है
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल देवनगर की बलिदान हम बबुरी साधनी क्या जाने हम देवनगर की बंजारन क्या जाने जब तब और साधना क्या जाने श्याम के नाम की दीवानी हम श्याम के नाम की दीवानी ओ हम श्याम के नाम की दीवानी हम श्याम के नाम की दीवानी हम जानती हुए जन क्या जाने भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी मैं प्रियापति में करूँ आरती तेरी हे प्रिया पति में करो आरती तेरी मुझ में हो कान्हा मुझ बलि जाऊं तुझ पे काला बलि बलि जाऊं तुझ में हो कान्हा बलि बलि जाऊं तुझ पे काला बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं शाम सवेरे तेरे गुण गाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रखी भक्ति में तेरी प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी प्रेम में रखी भक्ति में तेरी प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी गाना बलि बलि जाऊं तुझ पर तारा बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं
माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। माटी का कण है तुझ में
हरिः ओं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं राज्यं राज्यं पारमेयं राज्यं महाराज महाधिपत्यमय समन्तवर्याये सर्वभौमः शारायुषान्ताधातराधातृदिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराणि वेदलप्रेषलोको भीतो मधुरः परिवेशारो मरुमस्य आवीक्षितस्य कामप्रिय विश्वे देवाः सवासदरिधि ओम विश्वदचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतमाता सम्बाहुर्यन्तमति सम्प्रसृतिर्भावा भूमि जनयन् देवरेणः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् ओम रामचंद्राय विद्महे राघवेन्द्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सांघाय सपरिवाराय सायुधाय सहकिकाय सहवानाय भगवते श्री राधा कृष्ण चरण कमलारविन्देषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जनमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। देखिए शांति पूर्वक फूल भगवान को अर्पण करें, एकत्र कर ले पात्र में प्रार्थना करिए। हाथ जोड़िएगा। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनां भोजनमेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यदोहितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च कथं सुखसम्पत्ति पुण्याहं तव दर्शनम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् कायिनां पुण्डरीकाच्च सर्वपापहरो भव। नमो स्वरहन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितिरोर्वा। भाग्येश्वर भगवान की
शनि महाराज की, गौरी शंकर महाराज की, धोनी वाले दादाजी महाराज की, हरिहर भोले भगवान की, नर्मदा मैया की, बाल कृष्ण लाल की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, शिवन बहप्पा हर देव देव हर हर महादेव, नर्मदे हर हर हर, नर्मदा मैया की काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दरिद्रता हरो, हम सब बंदो क्या तुम्हें पेड़ चाहिए? पहुंचा दिया जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय इदं विष्णुविचिक्रमे त्रेधानि तदेव धम्मा सर्वाङ्गे सुतविष्णामलं समरावयामि ॐ